वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित कृष्ण शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है सूर्य के साथ अष्ट होने वाले ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य के साथ ग्रहों की अष्टावस्था क्या है, यानी सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह अष्ट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें पहली स्थिति ये होती है कि सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हो तो पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि सूर्य से आगे वाले घर में कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी डिग्री कितनी है, उसका डिफरेंस कितना है, और सूर्य से पीछे वाले घर में जो ग्रह बैठा हो उसकी दूरी कितनी है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगाएं और सूर्य से कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है और कौन सा ग्रह नहीं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखा, जैसे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रह होते हैं। इनमें राहु केतु से सूर्य से अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह होने के कारण ये सूर्य से अस्त नहीं होते हैं। उसके अलावा बचे हुए ग्रह हैं चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये जो ग्रह हैं वह सूर्य से अस्त होते हैं। अब कैसे होते हैं वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि सूर्य के साथ कोई ग्रह हो तो वो अस्त है या नहीं, कैसे पता करें। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एक राशि में 30 अंश होते हैं। राशि चक्र होता है 360 अंशों का और राशियां होती हैं 12। 360 में यदि हम 12 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, 12 या 36, 30 बार जाएगा। इस प्रकार से एक राशि में 30 अंश हुए। और ये जो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो उन 12 भावों में कोई ना कोई राशि लिखी होती है। 1, 2, 3, 4 या कोई भी राशि लिखी हुई होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक भाव जो है 30 अंश का होता है, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह अस्त है तो वह अस्त है या नहीं, उसका कैसे पता करें। जैसे सूर्य के साथ मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा बैठा है। अब सूर्य की डिग्री मान लीजिए 5 डिग्री है। सूर्य की डिग्री है 5 और चंद्रमा की डिग्री है 12 अंश। डिग्री को ही हिंदी में अंश कहते हैं। जिस प्रकार से सामान्य गणित में गंतव्य की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, उसी प्रकार से ग्रहों की दूरी डिग्री या अंश में मापी जाती है, या ग्रहों की दूरी मापने की इकाई डिग्री या अंश होती है। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर। जैसे सूर्य की डिग्री है 5 डिग्री और चंद्रमा की डिग्री है 12 डिग्री। दोनों एक ही घर में बैठे हैं, जैसे दशम भाव में स्थित हैं। तो 12 और 5 का अंतर करें तो 7 हो गया। तो इससे इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी 7 अंश है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह
कितने डिग्री पर अस्त होता है, कितने डिग्री तक अस्त होता है। तो देखिए, इसको देखिए, चंद्रमा होता है 12 अंश तक अस्त होता है, मंगल होता है 17 डिग्री तक, और बुध होता है 13 डिग्री तक, बृहस्पति या गुरु होता है 11 डिग्री तक, और शुक्र होता है 9 डिग्री तक, और शनि अस्त होता है सूर्य से 15 डिग्री तक। यानी कोई ग्रह सूर्य से, यदि सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री के अंतर पर हो तो वह अस्त कहलाएगा, 12 डिग्री से ज़्यादा हो तो वह अस्त नहीं कहलाएगा। इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा की डिग्री का अंतर यदि 17 डिग्री तक है तो वह सूर्य से अस्त कहलाएगा मंगल, सूर्य से अस्त मंगल कहलाएगा। और अगर 17 से ज़्यादा है तो वो अस्त नहीं होगा। इसी प्रकार से सूर्य से बुध अगर 13 तक है तो वह सूर्य से अस्त कहलाएगा, और 13 अंश से ज़्यादा है तो वह अस्त नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से गुरु जो है बृहस्पति, वह सूर्य से 11 अंश की दूरी पर है तो अस्त होगा, अन्यथा नहीं। इसी तरह से शुक्र की बात करें तो शुक्र और सूर्य की दूरी का अंतर यदि 9 डिग्री है तो वह शुक्र अस्त कहलाएगा, अन्यथा नहीं। एक बार फिर से रिपीट करना, सूर्य से चंद्रमा 12 अंश तक अस्त होता है, सूर्य से मंगल 17 अंश तक अस्त होता है, सूर्य से बुध 13 अंश तक अस्त होता है, सूर्य से बृहस्पति 11 अंश तक अस्त होता है, और सूर्य से शुक्र 9 अंश तक अस्त होता है, और सूर्य से शनि 15 अंश तक अस्त अवस्था में होता है। इनसे ज़्यादा हो तो वह अस्त नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं पहले स्टेप की। जैसे सूर्य के अंश मान लीजिए 5 अंश पर सूर्य है, और ये 10वीं राशि में है, मकर राशि के 5 अंश पर सूर्य है, और चंद्रमा की डिग्री है 12 डिग्री। तो 12 और 5 का अंतर करें तो 7 डिग्री का अंतर आएगा, 7 डिग्री का अंतर आएगा। इसका मतलब हुआ कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है 7 डिग्री है। अब चंद्रमा कितने डिग्री तक अस्त माना जाता है? अगर 12 डिग्री के अंदर अंदर हो तो वह अस्त होता है। तो अतः यहाँ पर 7 डिग्री अंतर आया, अतः कहा जा सकता है कि चंद्रमा सूर्य से अस्त हुआ, अतः ये चंद्रमा अस्तावस्था में है। आगे बात करते हैं। अब कोई ग्रह जैसे सूर्य से एक घर आगे है तो उसका कैसे पता करें कि वह अस्त है या नहीं? इसके लिए क्या होता है, दूसरी स्टेप होती है। जैसे एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य की डिग्री है 5 डिग्री, और सूर्य के आगे मान लीजिए अगले घर में है मंगल, और मंगल की डिग्री है 4 डिग्री। तो सूर्य पहले वाले घर में कितने डिग्री चल चुका है, इसको कैसे निकालेंगे? तो एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 30 में से 5 घटाए तो 25 हुए। 25 डिग्री तक पहले वाले घर में चल चुका है। अगले घर में आने के लिए इसको और चलना होगा, 4 डिग्री और 5 डिग्री और चलना होगा, तभी ये 30 डिग्री पर पहुँचेगा। और 25 डिग्री ये अंतर, अब 25 डिग्री सूर्य को अगले घर में जाने के लिए 25 डिग्री और चलना होगा। 25 डिग्री तो ये हो गया, और 4 डिग्री उसका हो गया मंगल का, तो 25 और 4 29 डिग्री, यानी सूर्य मंगल से 29 डिग्री की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य मंगल से 17 डिग्री को पार, मंगल जो है सूर्य से 17 डिग्री को पार कर चुका है, अतः यह अस्त नहीं कहलाएगा। अगर 17 डिग्री के अंदर अंदर होता
तभी अस्त होता है। यहाँ पर 29 डिग्री है, इसलिए अस्त नहीं कहलाएगा सूर्य से मंगल, अस्त नहीं कहलाएगा। ये हुई दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। मान लीजिए कोई ग्रह सूर्य से एक राशि पीछे है। जैसे मान लो सूर्य है 10वें भाव में, सूर्य से एक राशि पीछे है शुक्र। सूर्य की डिग्री है 5 अंश और शुक्र की डिग्री है 28 अंश। तो देखिए सूर्य यहाँ पर 5 डिग्री चल चुका है, अब 30 डिग्री, और शुक्र की डिग्री है 28 डिग्री। अर्थात शुक्र को अगले घर या भाव में जाने के लिए 30 माइनस 28, शुक्र को आगे। अब आगे की बात करते हैं तीसरे स्टेप के। एक घर पीछे हो कोई ग्रह, जैसे शुक्र सूर्य से एक घर पीछे है, 9वें भाव में है, तो शुक्र 28 अंश पर है जैसे मान लो। और अर्थात शुक्र को अगले भाव में जाने के लिए 30 माइनस 28 बराबर 2 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 2 डिग्री और चला, 2 डिग्री और चलने के बाद में और सूर्य अगले वाले घर में 5 डिग्री तक चल चुके हैं। अतः सूर्य और शुक्र की दूरी, यानी सूर्य 5 डिग्री तो पहले चल चुका है और 2 डिग्री ये शुक्र चलेगा, तब जाकर के दोनों साथ होंगे और दोनों का डिफरेंस, दोनों की दूरी 5 + 7 यानी 7 डिग्री हुई। अब 7 इसका मतलब यह है कि सूर्य और शुक्र की दूरी 7 डिग्री हुई। अब शुक्र 9 डिग्री पर अस्त होता है, 9 डिग्री तक अस्त होता है। अर्थात यहाँ पर 9 डिग्री, यहाँ पर 7 डिग्री 9 डिग्री से कम है, अर्थात हुआ। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे सूर्य और बुध। सूर्य और बुध को लें। सूर्य की डिग्री है 5 डिग्री और बुध की डिग्री है 27 डिग्री, दोनों एक साथ ही हैं। तो 27 माइनस 5, ये वाला पहला वाला फार्मूला लगेगा, तो 27 माइनस 5 तो 22 डिग्री हुआ। तो 22 डिग्री होने के कारण बुध सूर्य से अस्त नहीं हुए, क्योंकि सूर्य 13 अंश तक ही अस्त होते हैं और ये 22 अंश जो है 13 अंश से ज़्यादा है, अतः ये अस्त नहीं कहलाए। तो ये था मेरा दृष्टिकोण सूर्य से अस्त होने वाले ग्रहों के संदर्भ में। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा हो और यदि वह योग कारक है, तो उसको बल प्रदान करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, वो भी मैं अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और यदि मारक ग्रह यदि अस्त अवस्था में है तो बहुत बढ़िया है। तो यह था मेरा दृष्टिकोण। योग कारक ग्रह यदि अस्त अवस्था में है तो वह सही नहीं होता, और मारक ग्रह यदि अस्त अवस्था में है तो सही है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।